सच छुपने नहीं देंगे। राजकुमार जी, आज लखनऊ में किसान महापंचायत हो रहा और आप बिहार से दिल्ली आए हुए हैं, और क्या लगता है आप लोग को भी लखनऊ जाना चाहिए था कि यहाँ ही उचित है? नहीं, हम लोग यहाँ हैं और दिल्ली लखनऊ भी जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से चुनावी घोषणा पत्र से लेकर के आज तक मोदी जी झूठ पर झूठ, जुमलेबाजी करते रहे हैं, उसी जुमलेबाजी के तहत एक जुमलेबाजी फिर हो चुकी है। जो कल आप लोगों ने देखा कि मोदी जी ने ये काले कृषि कानून को वापस करने की बात उन्होंने कही और बहुत मीठे मीठे तरीके से उन्होंने कह डाला। तो उन्होंने कहा गलती हो गई हमको समझने में, आप लोग माफ़ करें मुझे। नहीं, गलती तो उन्होंने जो किया है उसकी माफ़ी बनती ही नहीं है, इसलिए कि वो यदि चाहते, उनकी यदि इच्छा और हृदय यदि सही था इन किसानों के प्रति, तो ये कृषि बिल को, तीनों कृषि काले कानून को शुरू में ही उन्होंने वापस ले लिया होता। लेकिन शुरू से लेकर आज तक इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन को, जिसको देश और पूरा विश्व जानता है, इसको कुचलने के लिए मोदी सरकार और बीजेपी वाले, आरएसएस वालों ने सैकड़ों तरह से इसको कुचलने का प्रयास किया। अनेकों तरह के अलंकरण देश के किसानों के ऊपर थोपा। नेक्स्ट स्लाइड कहा, खालिस्तानी कहा, मवाली कहा और ना जाने और क्या क्या अलंकरण किसानों को दिया। मोदी जी को आज एहसास हो चुका है, आने वाला सभी चुनाव में ये देश का किसान, गरीब, मजदूर, बेरोजगार, नौजवान उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। आप सत्ता को चुनौती देते हैं। बिहार में अभी उपचुनाव था, दोनों सीट पे तो जेडीयू जीत गई, यानी भाजपा समर्थित पार्टी जीत गई। कहाँ नुकसान हो रहा है? और बिहार में कोई आंदोलन भी नहीं खड़ा हुआ इस किसान को लेकर। नहीं, किसान का आंदोलन बिहार में चल रहा है। हमारे साथ में आए हुए मुख्य सलाहकार स्टेट कोऑर्डिनेटर रामचंद्र पासवान जी हैं, अनिल पाल जी भी हमारे साथ में स्टेट सचिव हैं। बिहार के 38 जिले के सभी प्रखंडों में संयुक्त किसान मोर्चा का लगातार हम लोगों ने इन 3 कृषि काले कानून को रद्द करने के लिए और एमएसपी को कानूनी गारंटी दिलाने के लिए, जैसा कि आपने कहा, बिहार में तो किसान की तो मंडी व्यवस्था भी बिल्कुल अलग है। वहाँ के किसानों की स्थिति तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बुरी है। बिहार में किसानों को मजदूर बना दिया गया। पहले हम लोग वहाँ एफसीआई हुआ करता था, तो एफसीआई में हम लोग बेचते थे अपने उत्पाद को, लेकिन एफसीआई को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, मोदी सरकार ने, और उसके बाद वहाँ व्यापार मंडल और पैक्स के द्वारा धान गेहूँ की खरीद की जाने लगी। लेकिन उसकी हालत यदि ग्राउंड रिपोर्ट आप जानेंगे तो स्थिति यह है कि 1000 किसानों में मुश्किल से 150 किसानों का धान गेहूँ बिक जाता है, वो भी दलाली और चमचागिरी के द्वारा बिकता है। लेकिन मोस्टली जो वहाँ किसान हैं वो 1200, 1300, 1500 रुपये तक में अपने धान गेहूं को बेचने के लिए विवश होते हैं। किसी को कोई एमएसपी नहीं मिलता है, बिचौलिए और दलालों के सहारे बेच लेते हैं अपने धान गेहूं को। वहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये एमएसपी नाम की चीज़ वहाँ कुछ है नहीं। और यही कारण है कि बिहार में किसान जो था वो किसानी छोड़ करके मजदूर बन गया। मजदूरी करने के लिए पूरे देश के, बिहार में बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा किसानों का? बिल्कुल वहाँ किसान लोग जग चुके हैं। और वहाँ भी हम लोग अपने आदरणीय नेता, जो हमारे संयुक्त मोर्चा के सारे नेता हैं, मैं उनको यहाँ आया हूँ इसी सब बात के लिए कि बिहार में भी क्रमबद्ध तरीके से सम्मेलन वहाँ जारी करेंगे। पर पहले प्रमंडलीय स्तर पर होगा, फिर जिला स्तर पर होगा। और इस मूवमेंट को हम लोग जो है गांव-गांव तक फैला चुके हैं। हर गांव से लोग इसमें जुड़े हुए हैं, पंचायत प्रखंड से जुड़े हुए हैं। वहाँ बहुत व्यापक आंदोलन होगा। और लंबे समय से बिहार में जो सरकारें चल रही है, उन सरकारों से बिहार में उबी हुई है।